उन कब्रों को देखा करो जिनके तख्ते टूट गए हैं, उन कब्रों को देखा करो जिन पे मिट्टी डालने वाला नहीं है, उन कब्रों को देखा करो जहाँ फूल चढ़ाने वाला नहीं है, उन कब्रों को देखा करो जहाँ कोई आने वाला नहीं है। और ये सोचा करो एक दिन ये तेरा ठिकाना बनेगा और उसे देखने के बाद अपने गुनाहों का मुहासबा कर फिर मुसल्ला बिछा दे और रंगूरों को दिखा दे। कसम खुदा की इसलिए ये रात की गई थी, मगर मैं कहता हूँ हमने गफलत में रात गुजारी, कोई गाड़ी पे गए, कोई मेलों में गए, कोई तमाशों में गए। खबरदार खबरदार, ऐसे बख्शिश नहीं होगी बल्कि बरेली से आवाज आती है आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। मैं देख रहा हूं ताहत नजर यहां सरों का सैलाब है, लोगों का हुजूम है। जहां तक नजर काम कर रही है सर ही सर नजर आ रहे हैं। लेकिन जहन में एक बात रखें, कुछ लोग जमीन पे बैठे हैं, कुछ कुर्सियों पे बैठे हैं। मुझे किसी के बैठने से कोई एतराज नहीं, लेकिन बस इतना बता दूं, कुर्सियां पहले फुल हुई, फर्श पे लोग बाद में बैठे। यहां न किसी कुर्सी वाले का अपना कोई मनसब है, न किसी मसनद वाले का अपना कोई जाती वकार है। जहन में सिर्फ इतना समा के रखें, यहां आज सिर्फ एक ही मनसब है और वो मनसब गुलामी मुस्तफा का मनसब है। जो नीचे बैठे अपनी मर्जी से, मैं उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। यकीन करें झोलियां सबकी नहीं भरी जाती, सब मदीने से दामन भर के नहीं आते। ये वो बारगाहें होती हैं जहां बंदा जितना झुक के जाता है उतना ज्यादा लेके आता है। अगर अब भी किसी के जहन में ये खुमार हो कि वो वकील है, वो जज है, वो डॉक्टर है, वो जमींदार है, वो बिजनेसमैन है, तो निकाल फेंको इस ख्याल को। सिर्फ एक ख्याल लेके बैठो, यहां जितने भी बैठे हैं सारे मदीने वाले के दर के फकीर बैठे हुए हैं। और याद रखिएगा, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जब भी महफिल में जाया करो, ये बात भी जहन में रखा करो, ये जो सरों का सैलाब, लोगों का हुजूम, ये ना मैंने बुलाया, ना अल्लामा मकबूल साहब ने बुलाया, ना कमेटी ने बुलाया, ना किसी फर्दे वाजिब की मेहनत से आया, ना किसी तंजीम की कोशिश से आया। ये जितने भी आके बैठे हैं ना, ये सारे रब के बुलाए हुए बैठे, ये रब के बुलाए बैठे हैं। क्यों? मैं इसीलिए कहता हूं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनको उसने बुलाया। सोचिए अगर इसमें अपनी मर्जी और जात शामिल होती तो कितने गाड़ियों वाले रोडों पे भटक रहे गए, कितने पैदल वाले आके बैठ गए, कितने अमीर मौज मस्ती कर रहे होंगे, कितने गरीब उनकी महफिल में आके बैठ गए। मैं इसीलिए कहता हूं, यहां खुद से कोई नहीं आता, बल्कि जो भी आता है उसको बुलाया जाता है। ये तो तेरा मेरा नसीब है कि रब ने बुला लिया अपनी महफिल में। और ये भी जहन नशीन कर लें, जो इन महफिलों में आके बैठ जाते हैं वो कभी खाली नहीं जाते, खाली नहीं जाते। ए टू जेड जितने बंदे आके बैठ जाते हैं, अल्लाह सारों की मग़फ़िरत फरमा देता है। फरिश्ते कहते मालिक एक तो ऐसा भी था जो बाजार जा रहा था, मेले में जा रहा था, एक मौलवी को बोलते देखा, एक नात पढ़ने वाले को पढ़ते सुना, कुछ देर के लिए बैठ गया। क्या वो भी बख्शा गया? आवाज आती वो भी बख्शा गया। मालिक उसमें उसकी मर्जी नहीं थी, सिर्फ कुछ देर के लिए रुका। रब फरमाता फरिश्तों, मैं उसकी मर्जी देखूं या मदीने वाले मोहम्मद की रजा देखूं? मुझे इससे गरज नहीं वो आया क्यों था,
गरज इससे था कि आया कहां है। भाई हम लोगों ने ना मिजाज बना रखे, नौजवान कहते हैं टंकी फुल कराओ तेल की, मगरिब बाद चाबी लगा दो, इतना एक्सीलेटर लो कि उसकी आवाज के आगे किसी की आवाज ना आए। बहुत गौर से मेरी बात सुने, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमारी कौम का जवाब, जाओ मार्केट में जाकर के देखो, ये ईदगाह वो तारीखी जमीन है जिस जमीन की एक एक महफिल यादगार महफिल होती है, और इसके जितने भी मेंबरान हैं कमेटी के, लाइक मुबारकबाद हैं, उनकी कोशिशें आपकी निगाहों के सामने हैं। भाई तू अपने घर में सिर्फ अपना बिस्तर उठाने बिछाने में थक जाता है, इस कमेटी को सलाम करो जिसने हजारों लोगों के लिए फर्श बिछा करके ये कहा है अपना बिस्तर भले न उठाया जाए, हुजूर के गुलामों के लिए फर्श जरूर बिछाया जाए। ये कमेटी की कोशिशें हैं। तो मैं ये बात अर्ज करने लगा, जाओ मार्केट में जाके देखो, मुरादाबाद हमारा, टोपियां सबके सर पे होंगी, गाड़ियों में चाबी लगी होंगी। अभी जनाब मदरसे से यहां आने में काफी वक्त लग गया, इतनी लंबी भीड़ लगी है। मेरी कौम के जवान बता तो सही, तू चाबी लगा के किधर जा रहा है? का हमने मौलवी को कहते सुना है कि ये रात जागने की रात है, ये रात सोने से बचने की रात है। हाँ मैं भी कहता हूँ ये रात जागने की रात है। मैंने कहा बता तो सही, बाइक में किधर जा रहा है? का फला मजार जाना है, फला कब्रिस्तान जाना है, फला कब्रिस्तान जाना है। मुझे ये तो बता सही, तुझसे किसने कह दिया खाली चक्कर लगाना काम आ जाएगा, खाली गाड़ियों पे जाना काम आ जाएगा? और नादान तूने जाना लगी है, बेशक कब्रों में जाने का हुक्म दिया गया है, लेकिन गाड़ी का पेट्रोल फूकने के लिए नहीं, रात बस्तियों में गुजारने के लिए नहीं, स्पीड 70 रखने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कहा गया था जाओ जब गफलत में डूब जाया करो, जब दिल गुनाह से काले हो जाया करे तो कब्रिस्तान जाया करो, उन कब्रों को देखा करो जिनके तख्ते टूट गए हैं, उन कब्रों को देखा करो जिन पे मिट्टी डालने वाला नहीं है, उन कब्रों को देखा करो जहां फूल चढ़ाने वाला नहीं है, उन कब्रों को देखा करो जहां कोई आने वाला नहीं है। और ये सोचा करो एक दिन ये तेरा ठिकाना बनेगा, और उसे देखने के बाद अपने गुनाहों का मुहासबा कर फिर मुसल्ला बिछा दे और रंगूरों को दिखा दे। कसम खुदा की इसलिए ये रात की गई थी, मगर मैं कहता हूँ हमने गफलत में रात गुजारी, कोई गाड़ी पे गए, कोई मेलों में गए, कोई तमाशों में गए। खबरदार खबरदार, ऐसे बख्शिश लगी होगी पल पल बरेली से आवाज आती है आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बदलो अपने आप को, कब तक तमाशों की सीरत बनोगे तुम? डर नहीं मरने का, एहसास गुनाह खत्म हो गया मेरी कौम का। और कुछ तो फखरिया गुनाह बयान करते अपने अपने, फखरिया गुनाह बयान करते यार मैंने ऐसा कर दिया पता ही नहीं चला किसी को। खुदा की कसम किसी को पता चले ना चले, लेकिन वो देख रखा है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये है हमारी हकीकत। आज इतने लजीज हलवे बना दिए गए कि बंदा हलवे से ही पेट भर लेता, नाक तक खाता, सांस सीधी नहीं आ रही है। सिर्फ हलवा खाना इबादत नहीं है। हलवा क्यों बना है ये सोच, क्यों बना ये सोच? मार्केट में देखो, गलत नहीं कह रहा हूं, हमारी अपनी बहन बेटियां आज के दिन श्रृंगार करके बाजारों की जीनत बनी हुई है। हमारी कौम को गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। एहसास गुनाह ही खत्म हो गया, हमने आज के दिन को भी त्योहार बना दिया। भाई ये गुनाहों से तौबा की रात थी, अपने रूठे रब को मनाने की रात थी, अपने रब को राजी करने की रात थी। और तू भूल गया रब को, तुझे मुस्तफा की वफाएं भी याद नहीं रही। 12वीं के झंडे लगाने से कामिल ईमान नहीं हो जाता। जिस तरह झंडा घर पे लगाता है, उनकी गुलामी का झंडा दिल के ऊपर भी लगा। क्यों नहीं लगा दिल पे झंडा? 12वीं आएगी, हर छत सजेगी,
हर गली सजेगी, लोग सफाई करेंगे। तू बता तूने दिल को कितना साफ किया, हुजूर के मोहब्बत में तूने घर कितने सजाए और अपने आप को कितना सजाया। नहीं बदले हम, नहीं बदले, इस सोच में डूबे हैं अभी जवानी है, अभी मौत नहीं आनी है। खुदा की कसम आला हज़रत फरमाते हैं शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अभी नारा लगा दे कोई भी बंदा खड़े होके कि एक नारा लगता है गुलामी ये रसूल में जवानियां लुटाएंगे, ये नारा लगता है, बेशक शान है हमारी नारे, लेकिन जरा ये बता खाली जवानियां लुटाना गुलामी ये मुस्तफा है या जवानी को सजाना भी गुलामी ये मुस्तफा है? बताओ। गुलामी ये मुस्तफा सिर्फ जवानी लुटाना नहीं, जवानियों को सजाना भी गुलामी ये मुस्तफा है। ये नारा कब लगाओगे? गुलामी ये रसूल में दाढ़ियां रखाएंगे। ये नारा कब लगाओगे? गुलामी ये रसूल में लिबास मुस्तफा वाला बनाएंगे। आज ये नारा कोई नहीं लगाता। एक रात के लिए पूरी कौम मुसलमान बन गई। कल का सूरज जब निकलेगा तो जो 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल रहा था वो वही होगा। 1 मीटर में 90 सेंटीमीटर जो मार रहा था वो वही नाप रहा होगा। ये गुलामी ये रसूल है, ये खौफे खुदा है। आज तौबा करके उठना प्यारे और रब से वादा करके उठना मालिक जिंदगी भर वो करूंगा जिससे तू भी राजी होगा, तेरा मदीने वाला महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वादा करके उठो, जवानियों को सजाओ। आज हमें हया नहीं आती। हुजूर के गुलाम है, नाम है हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला। समझ रहे ना मेरी बात? समझ में आ रही है आप लोगों की? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मालूम है बातें कड़वी हैं, हाँ, मगर याद रखिए मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपना मसला नहीं है किसकी रजा हासिल होगी, कौन रूठेगा। अभी हम सिर्फ धोखे में अपने आप को धोखे में रखे हुए थे, धोखे में रखे हुए हैं। निकलो धोखे की दीवार से बाहर और कभी चादर में मुंह छुपा के अपने गुनाहों का मुहासबा कर। दिन में कितनी बार रब की नाफरमानी की है, पूछ अपने आप से। कितनी तकलीफ हुजूर के दिल को दी है, पूछ अपने आप से सुबह से शाम तक। जब कम तोल रहा था हुजूर याद थे कि नहीं? जब लोगों का दिल तोड़ रहा था मुस्तफा याद थे कि नहीं? जब अपने आगे किसी गरीब को खड़ा नहीं होने दे रहा था तब हुजूर याद थे कि नहीं? पूछ अपने आप से तूने कितना काम हुजूर की रजा के लिए किए, ताकि तुझे एहसास हो ये जिंदगी कहां गुजर रही है तेरी। मैं नहीं जानता इसमें से कितने ऐसे हों जिन्हें कल का सूरज नसीब ना हो, कितने ऐसे भी होंगे जिन्हें आइंदा साल ये रात नसीब नहीं होगी, कितने ऐसे थे जिन्हें आज ये रात नसीब नहीं हुई, पिछले साल थे और इसी खुमार में जी रहे थे। मौत अभी नहीं आनी है, मौत अभी नहीं आनी है। लेकिन प्यारे जब मौत अपना पंजा गाड़ देती है तो बड़े बड़े हाकिमों को एक लम्हे की फुर्सत नहीं देती। तेरी मेरी औकात क्या है, तेरी मेरी हैसियत क्या है? कारून से मौत ना रुकी, शद्दाद से मौत ना रुकी, नमरूद से मौत ना रुकी, तो तेरी मेरे पास पावर क्या है यार? मौत जब नबियों को भी आई है तो तुझे मुझे कौन मौत से बचा सकता है? सोचो तो सही। आज ये रात नसीबों से मिली है। एक होता है गुनाह, एक होता एहसास गुनाह। गुनाह हो जाएगा, इंसानी फितरत है, लेकिन एहसास गुनाह ना हो ये शैतानी फितरत है। हाँ, हम गुनाह करते हैं लेकिन एहसास गुनाह नहीं। गौर से सुने, मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर कोई काम होता ना, फरमाते सालिबा जी या रसूल अल्लाह फला काम कर दो, दौड़ के जाते काम कर लेते। और ये इतने करीबी सहाबी थे मेरे हुजूर के, इतने चहीते, सिर्फ पैगाम नहीं लेके जाते थे, बल्कि कभी हुजूर कहते थे सालिबा हमारी जुल्फों में तेल लगाओ। तो ये नसीबों वाला सहाबी था जो हुजूर की जुल्फों में अपने हाथों से तेल लगाता, कभी हुजूर के बाजू दबाते, कभी हुजूर की खिदमत करते। ये नसीब हजरत सालिबा का। मेरे हुजूर ने कोई काम बताया, सालिबा जल्दी जाना और वापस आना। सालिबा गए, दोपहर हो गई, पलट के नहीं आए।
पलट के नहीं आए दोपहर तक। हजरत सालिबा जब नहीं आए, हुजूर ने फरमाया सहाबा मेरा सालिबा कहाँ है? कहा हुजूर कभी ऐसा नहीं हुआ, आपने भेजा और आने में ताखीर हुई हो सकता है कहीं काम में मसरूफ हो। बात आई गई हो गई, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अल्लाह अकबर 40 दिन गुजर गए हैं, सालिबा पलट करके नहीं आए। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा सहाबा का जी या रसूल अल्लाह मेरे सालिबा का पता तो लगाओ, कई दिन हो गए हैं सालिबा का पता नहीं चल रहा है। सहाबा तलाश करने लगे, पूरा शहर छान डाला, कहीं हुजूर के सहाबी का पता ना चला। आखिर तलाश करते करते जंगल तक पहुंच गए, लोगों से पूछा बताओ तो सही एक जवान तुमने देखा हो तो बताओ। का जवान की पहचान क्या है? उसका सीना चौड़ा है, बाजू भरे हुए हैं, चेहरे पे जवानी के आसार है, चलता है तो एक वजूद जाहिर होता है, मजबूत पट्टों वाला है, एक जसील शख्स है, भरे हुए सीने वाला है। तो एक शख्स ने कहा ऐसा तो मैंने कोई नहीं देखा है, लेकिन एक शख्स को जानता हूँ कि जो बड़ा कमजोर है, इतना दुबला है, चलता है तो कदम कांपते हैं। कहा तुझे कब मिला? कि रोज सुबह शाम आता है, मेरी बकरियों का दूध लेकर के जाता है, इस तरह उसे जानता हूँ। कहा कहाँ मिलेगा? कहा जाओ वो इस पहाड़ी की आड़ में होगा, वो रोता रहता है, ये तो नहीं जानता उसे दुख क्या हुआ है, उसे गम क्या है, लेकिन इतना जानता हूँ वो पूरा दिन रोता है। अल्लाह अकबर, हुजूर के सहाबी गए, जाके क्या देखते हैं? फकीर सालिबा है जिनका सीना चौड़ा था, आज सूख के कांटा हो चुके हैं, जिनकी जवानी लोगों को दावत नजारा देती थी, आज कमजोर हो चुके हैं, जैसे पहुंचे गए क्या देखते गए? सालिबा ने सस्ते में नजर रखा हुआ है और उसके बाद आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजरत उमर भी गए, जाकर खड़े हो गए, हाथ कंधे पे रखा। सालिबा कह रहे थे ए मेरे मालिक अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैंने गुनाह किया है, ए मेरे परवरदिगार अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। अल्लाह अकबर ये जुमले थे। हजरत उमर ने कंधे पे हाथ रखा, सर बुला के देखा, हजरत उमर खड़े हैं, आपने देखा चीख निकल गई। कहा उमर मुझे माफ कर दिया जाए, क्यों आए हो? कहा हुजूर ने बुलाया है, इतना सुनना था चीख निकल जाती है। कहा उमर मैं आका की बारगाह में जाने के लायक नहीं रहा हूँ, मैं हुजूर तक जाने के लायक नहीं हूँ। कहा सालिबा हुआ क्या है? कहा मैं जब हुजूर ने मुझे भेजा, मैं गली से गुजर रहा था, अचानक मेरी निगाह एक औरत के बालों पे पड़ गई, उसके दरवाजे का पर्दा हटा, मेरी निगाह बालों पे पड़ गई। बस उस दिन से शर्मिंदा हूँ कि अभी आंखें हुजूर को देखने के काबिल लगी है, अभी आंखें मुस्तफा के लायक लगी रह गई है। उमर अब तो मेरे खिलाफ कुरान की आयत आ चुकी होगी, मेरी सजा भी सुना दी गई होगी। हजरत उमर रोते जा रहे हैं, सीने से लगाया, कहा सालिबा का मुनक्कर मुस्तफा बुला रहे हैं। कहा मैं नहीं जा सकता। उमर ने कहा उठा के लेके जाऊंगा, मुस्तफा बुला रहे हैं, कंधे पे रखा है, लेकर के मस्जिद में आए हैं, नमाज हो रही है, जैसे हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, हजरत उमर ने सालिबा को उतारा, इतनी ताकत न थी कि खड़े रह जाते, फर्श पे लेट गए सालिबा, और उसके बाद हजरत उमर जल्दी गए, नमाज में शामिल हुए, जैसे सलाम फेरा गए, मेरे नबी ने उमर को देखा, कहते उमर का जी या रसूल अल्लाह, का मेरे सालिबा का कुछ पता चला हो तो बताओ, मेरे सालिबा का कोई पता चला? चीख निकली हजरत उमर की, कहते जी या रसूल अल्लाह मैं ले आया हूँ सालिबा को। कहाँ के सालिबा? का वो पागल फर्श पे लेटा गए, हुजूर ने दौड़ लगा दी, हजरत सालिबा फर्श पे गए, गोद में सर रखा, मुस्तफा ने मत्था चूम के कहा था सालिबा आंखें तो खोल प्यारे, आंखें क्यों नहीं खोलता है? हजरत सालिबा बंद आंखें करके कहते हैं आका मेरी आंखें आपको देखने के लायक नहीं है, इन आंखों ने एक औरत के बाल देख लिए हैं, अभी आंखें इस लायक नहीं है क्या आपके चेहरे पे पड़ सके? अल्लाह को अकबर रोते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरे रब ने मेरे लिए कौन सी सजा भेजी है बताया जाए। अभी इतना कहा था जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह सालिबा से कह दीजिए रब ने इसकी हर खता को माफ फरमा दिया है। इतना सुनना था, बरेली से आवाज आती है कल वक्त में आचल सरसरी चौकट पे खड़ा हो, जितनी हो कजा एक ही सजदे पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज गुनाह है, एहसास गुनाह नहीं, बहुत खुद माशाअल्लाह हमारा जहन रहता कपड़ों पे धब्बा ना लगे, ये न सोच कपड़े पे धब्बा लगना है कि नहीं, ये फिक्र कर अमाल नामा सियाह ना हो जाए।
ये सोच अमलनामा सियाह ना हो जाए। कसम खुदा की ये हुजूर हैं जो लाज बचाए हुए हैं। ये कड़वी सच्चाई है। अगर हुजूर ने लाज न बचा रखी होती, आज 90% लोगों की सूरतें बिगाड़ दी जाती। ये तो करम है रब का कि उसने तेरे मेरे गुनाहों पे पर्दे डाल रखे हैं। अगर वो पर्दे उठाने पे आ जाए तो बड़ों बड़ों को जलील कर दे। ये करम है उसका कि उसने तेरे मेरे गुनाहों को छुपा रखा है अपने करम के पर्दों में। लेकिन हम समझते हैं कि हम चालाक हैं, हम होशियार हैं, पकड़े नहीं जाते। खुदा की कसम कितनी भी होशियारी कर ले, अल्लाह जब पकड़ने पे आता है तो बड़े बड़े छूट नहीं पाते, छूट नहीं पाते। डर अल्लाह से यार, खौफ खा खुदा का, कम से कम शर्म कर। आज ये सोचते हो कोई मतलब नहीं, कौन पूछेगा? मौलवी को खातिर में नहीं लाते, इमाम के पास बैठने का वक्त नहीं, डर किससे लगेगा? ये हमारी कौम की सच्चाई है। आज हमारी मस्जिदों में जाके देखो, इस्तंजे के लोटे जंजीरों से बंधे हुए। हाँ, कई जलसों में मेरे जूते चोरी हो गए। हालात हमारी कौम, जबकि मुफ्ती साहब चप्पलों की हकीकत ये है, चप्पलों की हकीकत ये है, अगर बंदा अंधा भी है ना, अंधा, और पैर डाले जूती में तो पैर खुद बता देता ये तेरी नहीं है। बेशक हक बात बताता है कि नहीं? बताता है, पैर खुद बता देता ये तेरी नहीं। लेकिन बंदा उतारे जब ना, जब धोखे से पहनी हो, जब ये सोच के पहनता पिछली जुमे को नई चुरी थी, अपने से महंगी लेके जानी, फिर वो उतारेगा। फिर तो भाई चम के पैर डालता है कि बड़ी तेजी से पहन के निकल जाता है। ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी सच्चाई है। शबे बारात है आज, रखो कोई मोबाइल रास्ते में, सारे टोपी वाले गुजर रहे हैं, 10 मिनट बाद ऐलान कराना मेरा मोबाइल गिर गया, 10 दिन तक पता नहीं चले। हाँ, नीयत हमारी मजबूत नहीं, नीयत मजबूत नहीं। हम ये सोचते हिसाब किसे देना? बंदे, हिसाब मुझे नहीं देना, हिसाब खुदा को देना। ये भी सोचना चाहिए हम किसके उम्मती हैं, हम किसके उम्मती हैं। ये जो चेहरों की जोग्राफी सलामत है ना, ये तेरे मेरे सजदों की वजह से नहीं है, बल्कि हुजूर की उम्मत में हो इसलिए चेहरे बचा के रखे गए। रब तो कहता महबूब, जब ये जमीन पे सितम करते हैं, दुनिया वालों पे जुल्म करते हैं, तो मैं इनको जुल्म करते देखता हूं। मैं चाहता हूं कि जमीन पलट के इसकी हड्डियों को सुरमा बना दूं, मगर महबूब तेरा चेहरा बचा जाता है, सिर्फ तेरी निस्बत बचा के ले जाता है, वरना ये एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। मैंने वादा किया कि मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम रसूला, महबूब जब तक तो इनमें रखेगा मैं अज़ाब नहीं दूंगा। बेशक याद रखना, चेहरे सलामत हैं तो मुस्तफा की वजह से, इज्जतें बची हैं तो हुजूर की वजह से, वरना सच बता मेरे कौन से 8 हाथ पैर है, 4 आंखें मेरी नहीं ना? कितनी आंखें? 2। बोले कितनी है? 2। हाथ कितने? पैर कितने? सब ऐसे ही है ना जैसे तुम्हारे हैं। लेकिन क्या वजह ये कुर्सी मिली है? वजह ये नहीं कि मैं आसमान से उतरा हूं, वजह ये है कि मैं नबी की बातें कर रहा हूं। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अगर उनकी बातें करने वाले इतने बुलंद हो सकते हैं तो उनकी सोबत में रहने वाले कितने बुलंद हो? वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे भला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही, हसुनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां दो जहां फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ी व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दर्द दिल कर रता मुझे या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब। बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तंजीम के जुमला अफराद को, और बिलखुसूस उस्ताजुल असातिज़ा अतीब शहीर आलिम बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मकबूल अहमद साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली को अल्लाह ताला इस मेहनत को और इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला करीम ये महफिल हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी आप ये भी देखेंगे कि इदारे से मुत्तसिल, मस्जिद से मुत्तसिल आपका एक अजीम इदारा मदरसा मोहम्मदिया इस्लामिया के नाम से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस इदारे की कोशिशों काविशों का नतीजा आपके सामने पेश किया जाएगा। तकरीबन 6 फारिगीन, जिसमें 3 कारी हैं और 3 हाफिज हैं। इस छोटी सी इमारत ने बड़ा काम कर डाला। अपनी कौम को 3 कारी और 3 हाफिज भी अता किए हैं। मुझसे पहले आपने उस्ताजुल कुर्रा हजरत कारी हाशिमुल कादरी साहिब क़िबला, जो आपकी इसी मस्जिद के साबिक खतीब व इमाम भी रह चुके हैं, उनसे बड़े अच्छे अंदाज में चंद अशार सुने। मेरे बाद भी आपको बहुत अच्छी गुफ्तगू सुननी है। मेरे मुहिब्बे गिरामी मोहतरम भाई मुफ्ती मकबूल साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की दावत पर आज हाज़िरी का शरफ मिला।
मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक सदीज़ तकरीम उलमाए सुन्नत बिलखुसूस उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मकबूल अहमद साहिब क़िबला दामद। हलवे ये क्या था? हलवा शबे बारात है। ये हलवा हल्की ग़िज़ा थी बुजुर्गों की, कम खाएंगे, पूरी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन आज हलवों में इतने मग़ज़ियात डाल दिए कि बंदा सारी ग़िज़ाएं छोड़ के हलवे पे गिरता है तो उस वक्त तक नहीं उठता जब तक नाक तक पेट भर नहीं जाता।